दोस्तों, एक रिवॉल्ट हुआ था, एक विद्रोह हुआ था 1857 में, जब पैरों तले अंग्रेजों के जमीन खिसक गई थी। आज सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई है। क्यों क्यों पता है? आज एक रिवॉल्ट हुआ, एक विद्रोह हुआ है। ये विद्रोह इसलिए हुआ है कि लोगों ने अंधा भरोसा किया था सरकार पर। इस सरकार के चाटुकार, संविधान के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले ये चाटुकार पत्रकर्ता लोग आज हमारे देश के शिक्षकों को कौड़ी में गिन रहे हैं, कौड़ियों के दाम में उनको तोल रहे हैं, कौड़ी का कह रहे हैं। आज विद्रोह हो चुका है। आज इस विद्रोह का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ पत्रकर्ता है। वही पत्रकर्ता जो हर दिन सरकार के पैर चाटते रहता है। अगर किसी दिन किसी सरकार में बैठे हुए आदमी के पैरों पर विष लगा दिया जाए तो आधे घंटे में ये पत्रकर्ता मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चाटते रहते हैं उनके पांव। आज इनको सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान के शिक्षक, वही शिक्षक जो अपने करियर का ना सोचते हुए कम पैसों में विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध कराते हैं, वही शिक्षक जो सैलरी का सोचे बिना 10 साल 5 साल विद्यार्थियों को देकर आज उन्हीं विद्यार्थियों को आईएएस आईपीएस बड़े ओहदे पे पहुंचाने वाले शिक्षकों को अंजना ओम कश्यप ने 2 कौड़ी का कहा। अब यहाँ से जंग का बिगुल बज चुका है। इस जंग में हार सरकार की होगी, ना कि पत्रकर्ताओं की, क्योंकि डायरेक्ट पत्रकर्ता जुड़े हुए हैं सरकार के साथ। ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकी थी शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए, नीट लीक को बचाने के लिए, छुपाने के लिए। जैसे ही नीट का पेपर लीक फैलता गया, आग की तरह फैलता गया, वैसे ही अंजना ओम कश्यप ने एक विवादित टिप्पणी करके पूरे सिस्टम को चेंज करने का सोचा। मगर आजकल के लोग बहुत चालाक हैं। वो लोग हर दिन स्टडी करते हैं, फैक्ट चेक करते हैं और इस देश में क्या हालत है, कहाँ पहुंची है, वो देखने के लिए सक्षम है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा उनसे, जो धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं वो अपने जनाजे पर आखिरी कील ठोक रहे हैं। आने वाले दिनों में उन्हीं के बच्चों का पेपर लीक हो रहा है, उन्हीं का सपना चूर हो रहा है। जो लोगों ने धर्म के नाम पे वोट दिया था, जो लोगों ने विकल्प नहीं है कहा था, उन्हीं के बच्चों का भविष्यकार अंधकार की ओर जा रहा है। अगर देश को बचा लोगे तो तुम्हारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होएगा। अगर तुम लोग इसी जात धर्म के नाम पे वोट दोगे तो खड़े रह जाओगे किसी एमएलए या एमपी के घर के बाहर भीख मांगते हुए, बदन पे लीलन का शर्ट पहनते हुए। अब आप अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हो तो सही इंसान को वोट दीजिए। आप विकल्प ढूंढने मत जाइए, चल के आपके पास विकल्प आएगा। आपने देखा होगा तमिलनाडु में कैसी वहाँ पे सरकार बनी। वहाँ तो विकल्प बहुत सारे थे, मगर उस विकल्प को हटाकर किसी नए आदमी को उन्होंने चुना है। ये कहना, ये दोगलापन छोड़ दीजिए। विकल्प नहीं है, हमने शेर पाला है, हम 100 रुपये नहीं 200 रुपये दे देंगे। अरे कितने दिन दोगे? कहाँ से दोगे? कमाओगे नहीं तो कहाँ से दोगे? तुमको लोन दे देकर खोखला कर दिया है, पैसा लूट लूट कर तुमको खोखला कर दिया है। अगर कोई कुछ पूछेंगे तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। जो शख्स सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है या तो मर जाता है या तो सलाखों के पीछे होता है। डर छोड़ दो, रेवोल्यूशन लाओ। अगर आपका धर्म, आपकी जाति, आपका कुछ भी हो, अगर सामने आ रहा है तो उसको घर पे छोड़ के आओ, हिंदुस्तानी बनो। मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई भी जाति का क्यों ना हो, सबके अंदर खून है। उस खून को खौलाओ, तपाओ, हिंदुस्तान होने का सबूत दो, जिंदा होने का सबूत दो। वो सबूत नहीं कि मैं राष्ट्रवादी हूँ। ऐसा राष्ट्रवाद किसी को नहीं चाहिए जो अपने देश को अंधकार की ओर धकेलता हो। देश सर्वोपरि। जय हिंद।